सुनि साधु वचन ऋषि मैना, नहीं हो ये झूठी मुनि के वैना। करके श्रद्धा श्री सिद्ध चक्र की ठाने, फल पायो मैं नाराने। हम रोज सिद्ध चक्र के लास्ट में पढ़ते हैं, स्तुति पढ़ते हैं कि श्रद्धा करके श्री सिद्ध चक्र की ठानी और फल पायो मैना रानी। मैना रानी तो एक प्रतीक है, एक दृष्टांत है, लेकिन सिद्धों की आराधना करके कितने जीव परमात्मा बने हैं। क्योंकि कितने जीव अनंत आत्मा, अनंत अनंत आत्मा, ऐसी सी पर्यायों को पाकर भी, क्षुद्र पर्यायों को पाकर भी एक बार सिद्धों की आराधना की, एक बार सिद्धों की उपासना की, एक बार सिद्धों के प्रति मन एकाग्र हुआ तो स्वयं सिद्ध बन गए। हम नकली लोग हैं, उदास लोग हैं, और एक दिन त्योहार मना लेते हैं। कोई 365 दिन में से मान लो एक दिन त्योहार मनाता हो और 364 दिन दुखी रहता हो, तो आप उससे क्या कहेंगे? उसे स्वस्थ कहेंगे, उसे बीमार कहेंगे, उसे रुग्ण कहेंगे, उसे दरिद्री कहेंगे, उसे भाग्यहीन कहेंगे। हाँ, होना तो ऐसा चाहिए कि 364 दिन आदमी आनंद में रहे, एक आध दिन थोड़ा विषाद आ जाए तो चलेगा, लेकिन आदमी पूरे दिन विषाद में रहता है। किसी किसी दिन त्यौहार मना लेता है, और खासकर कोई त्यौहार खाने के, कोई पीने के, कोई पहनने के, कोई मिलने के, कोई मिलाने के, कोई गीत गाने के, कोई जल चढ़ाने के, बहुत सारे त्यौहार लोक में प्रचलित हैं। लेकिन ये त्यौहार है परमात्मा बनाने का, सिद्धों से मिलने का। सिद्धों से मिलने का मतलब यही है कि सिद्ध के लिए हम इच्छा रखें, अंतर में पिपासा हो कि सब कुछ मिल जाए, लेकिन सिद्धत्व नहीं मिले तब तक हर जीत अधूरी है। और ये जीत मिल जाए, फिर अग्नि में भी जलना हो, चाहे कांटों पर भी चलना हो, चाहे सूली पर भी चढ़ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके अंदर सिद्धों के प्रति आस्था है, विश्वास है, लगन है, प्यास है उनके लिए कि वही अंतिम लक्ष्य मेरा भी है, बीच के सब पड़ाव हैं। एक व्यक्ति ने हमसे कहा, माता जी हम भी सिद्ध होना चाहते हैं। हमने कहा हो जाना। बोले ये बताओ कैसे होंगे? हमने कहा आपकी कितनी फैक्ट्री हैं? बोले 10। मैंने कही 10 दिन में एक एक फैक्ट्री बंद हो जाएगी, 11वें दिन आप सिद्धशिला में पहुंच जाओगे। कपोल कल्पना है, वैसे तो कोई नहीं बता सकता है। उसने कहा नहीं, हमको ऐसी सिद्धशिला नहीं चाहिए, हमारे तो बच्चे भी बने रहे, फैक्ट्रियां भी बनी रहे और नई खुल जाए, उनमें हमारा क्या अधिकार रहे, लेकिन हमें सिद्ध बनना है। मैंने कही दोनों काम नहीं होते एक साथ, कि आपको संसार का सुख भी पाना है और संन्यास भी लेना है। माना कि संन्यास बहुत बड़ा आनंद है, जो संन्यास ले लेता है, जो व्रती हो जाता है, वो ग्रस्त में रहना भी सीख जाता है। वो ग्रस्त में रहते हुए भी बहुत आराधना और उपासना के द्वारा जीवन को धन्य बनाता, आदर्श बनाता है। और ये यही दृष्टांत है कि मैना के पिताजी ने जहाँ और गुरुओं के पास भेजा था, वहाँ से सुरसुंदरी ने अपने पति का चयन कर लिया, लेकिन मैना आरिकाओं के पास विद्या अध्ययन करके लौटी थी। और उस पिता को बहुत आनंद था, क्योंकि बेटी जब आती है तो बाप को सबसे ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि वो चहकता हुआ पक्षी की तरह होती है। बेटी बेटी होती है, बेटी घर का गुलदस्ता होती है, बेटी सबको मिलाकर चलती है, बेटी बाप का नाम ज़्यादा रोशन करती है, क्योंकि जहाँ जाती है लोग पूछते किसकी बेटी है। जहाँ जाती है अपने गांव के नाम को रोशन कर देती है, लोग कहते किस गांव की है। अपने खानदान के नाम को रोशन कर देती है, किस खानदान की है। अपने पति के नाम को रोशन कर देती है, लोग कहते किसकी पत्नी है। वो किसी की पत्नी, किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की भांजी बनकर सबको सम्मान दिलाती है। और जब मैना सुंदरी भी विद्या अध्ययन करके लौटी तो पिताजी इस बात में थे, बड़े खुश थे कि बेटी आई है और बेटी को वरदान दूंगा। तुम वरदान देकर बहुत खुश होते हो, तुम्हें अहंकार जगता है कि मैं भी कुछ दे सकता हूँ, लेकिन आपको कोई कुछ दे तो आपको जिल्लत महसूस होती है कि हमें लेना पड़ रहा है इनसे।
उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। पिता वैसे तो खुश थे, लेकिन जैसे ही उसने श्री जी का गंधोदक लाकर पिताजी को दिया, पिताजी गंधोदक सिर पर लगाया और बोलने लगे, सुर सुंदरी ने जो पति मांगा था उसको दिया है, तुम बोलो तुम्हें क्या चाहिए। मैना सुंदरी ने वो संस्कार पाए थे कि साधना पहले थी, कर्म सिद्धांत जानती थी, उसे पता था कि कर्म में जो कुछ है वही मिलेगा। उसने कहा, पिताजी हम कुलीन कन्याएं अपने पति का चयन नहीं करती हैं, आप जो दे देंगे वही मेरे भाग्य में होगा, वही ठीक है। आप जो दे दें ढूंढ दीजिए, बाकी तो मेरा भाग्य है। पिता तो आग बबूला हो गए। आप देखिए, आप किसी को पढ़ाएं, आप किसी को खाना खिलाएं, आप किसी को नौकरी दें, सामने वाला आपसे कह दे तो मेरा भाग्य था तो नौकरी मिल गई। आपको क्या लगता है कैसे करके इसकी नौकरी हटा दूं, इसको गिरा दूं, इसे दाने दाने को मोहताज कर दूं? तुम कभी भी सोचते भिखारी बने रहे ताकि तुम्हारे स्वर्ग का टिकट पक्का रहे? क्योंकि गरीब, दीन, दुखी, दरिद्री रहेंगे तो तुम उस पर सीढ़ी बनाकर स्वर्ग जा सकते हो। तुम्हें लगता हमने इनको पाला हम स्वर्ग जाएंगे, लेकिन आचार्य कहते हैं ऐसी भावना वाला स्वर्ग नहीं जाता है, बल्कि ऐसी भावना वाला सुख पाता है, स्वर्ग जाता है। सुखी रहे सब जीव जगत के, कहते हैं वो ऐसी भावना वाला स्वर्ग जाता है, सब जीव सुखी रहे, एक इंद्र नहीं, दो इंद्र नहीं, पूरे हर जीव हर प्राणी सुखी रहे। और उसने जब सिद्धांत पढ़ा था तो पिताजी से कहा, तो पिताजी तो आग बबूला हो गए। कहने लगे, मैंने तुझे पढ़ाया, मैंने तेरा भाग्य बनाया, मैंने तुझे सुख सुविधाएं दी। मैं ना बोली, पिताजी तो मेरा भाग्य, मेरा कर्म है। उन्होंने कहा, कर्म है? तेरा कर्म है तो तू अपने आप कर लेती क्या? उसने कहा बड़े शांति से, पिताजी मेरा भाग्य नहीं होता, मैं किसी सड़क के झोंपड़े में पैदा होती, मैं किसी गरीब भिखारी के यहाँ पैदा होती तो क्या आप मेरा भाग्य बदल देते? क्या आप मेरे भाग्य को दुर्भाग्य से सौभाग्य में बदल देते? अरे किसी दिन रोटी भले दिलवा देते, लेकिन भाग्य को सौभाग्य नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि पुण्य का उदय ना हो तो कुछ भी भोगने में नहीं आता है। और कहते हैं पिताजी तो आग बबूला हो गए। कहने लगे, तू भाग्य भाग्य करती है, मैं देखूंगा तेरे भाग्य क्या करता है तेरे साथ। और कहते हैं कोढ़ी पति ढूंढ कर ला दिया। अरे बाप तो वो होता है जो अपनी बेटी के लिए सर्वगुण संपन्न पति ढूंढता है, लेकिन मैना के बाप ने उसे दुर्गुण से युक्त, उस समय तो श्रीपाल को कोई थोड़ी जानता था कि वो कोटि भट्ट हैं। उस समय तो एक रुग्ण, लाचार, अपाहिज कहना चाहिए, उनके हाथ पैर चलने खाने कोई कार्य करने में असमर्थ थे, गलित कोढ़ हो रहा था। लेकिन पिता उसको ढूंढ लाए और पिता ने कहा, अब भी बता दे। उसने कहा, पिताजी मेरा भाग्य होगा जो होगा, आप क्या कर सकते हैं? बस सब मंत्रियों ने समझाया, जरा सोचो विचारो तो कहेगी क्या तुम्हें दुनिया, कलंकित करके कुल अपना की क्यों शोभा गमाते हो? कहाँ यह चांद पूरब सा, कहाँ यह चांद पूनम सा, कहाँ यह नर महाकुस्ती, कलंकित करके कुल अपना की क्यों शोभा गमाते हो? लेकिन पिता पर अहंकार का भूत था, पिता ने कोढ़ी के साथ ब्याह दिया। विदाई के समय पिता की थोड़ी आंखें खुली और कहने लगा कि बेटी अब नहीं जाने दूंगा, एक गलती की है, लेकिन इसके साथ जंगल जंगल नहीं भटकने दूंगा। लेकिन मैना कहती है, पिताजी मेरा भाग्य होगा तो यही ठीक है, ये मेरे पति हैं, अभी तक मैं तुम्हारे महलों में रही हूँ, लेकिन अब पति जहाँ जाएंगे वहाँ परछाई की तरह रहूँगी, जंगल हो या कुछ भी हो इनके साथ ही रहूँगी। पिताजी कहते हैं, रुक जाओ, तुम्हें नहीं जाने दूंगा। वो कहती है, मैं आपके घर में नहीं रहूँगी। कुंवारी बेटियाँ पिता के घर शोभा देती हैं, ब्याही बेटियाँ पिता के घर शोभा नहीं देती हैं, आप पति के साथ ही जाऊँगी। और कहते भी हैं, कन्या है धन धूप सा, तपना जिसका काम, सुबह पिता के गाँव है, शाम पति के ठाव। और वो चली जाती है। आप सब जानते हैं कि जाने के बाद कितना सेवा करती है, कितनी आराधना करती है,
पति को शारीरिक रोग था, लेकिन मानसिक रोग एक धर्म पत्नी को होता है। पति को स्वस्थ करने के लिए वो जानती थी कि सारी दवा, सारी दुआएं बेकार जाती हैं। सिद्धों की आराधना से बड़ा पुण्य अर्जन किसी से नहीं होता है। सिद्धों की आराधना जन्म जरा के रोग मिटा देती है, तो ये शारीरिक रोग क्या मायना रखता है। और इसीलिए मैना सुंदरी ने सिद्धों की आराधना के अपने कोढ़ी पति को कामदेव बना दिया, और आज तक की सतियों में नारी जाति को वो सम्मान दिलाया। नारी जाति की आराधना और उपासना में पहला स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने पूजा के फल को बताया है और अपने पति को स्वर्ण जैसी कायामय बनाया है, और स्वयं पटरानी बनी है। लेकिन उसके बीच भी उसे ध्यान था, लक्ष्य था कि मुझे भी एक दिन सिद्ध बनना है। इसलिए आखिरी में नारी पर्याय को छेदन के लिए आरिका के व्रतों को लेकर साधना की, और श्रीपाल भी अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करके मोक्ष गए हैं। तो आप सब भी ऐसा ही पुरुषार्थ करें कि अपने अंतिम लक्ष्य को ध्यान में रखें, सिद्धों की आराधना करें, और आप भी अपने कर्मों की श्रृंखला को तोड़ें। हमारा ऐसा शुभाशीष।